चिल्ला लगेगा। और खाली रामायण कह दो तो उसकी वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी के चरणों में वंदना करके फिर गंगा जी के चरणों में वंदना, सरस्वती जी के चरणों में वंदना, भगवान शंकर पार्वती के चरणों में वंदना, और सब करते करते अब पहुंच जाइए चित्रकूट से थोड़ा आगे चलिए। चित्रकूट को जिसने सौभाग्यशाली बनाया है, जिस पावनपुर ने, वहां पहुंची। चित्रकूट को सौभाग्यशाली किसने बनाया? पूरी क्या नाम बताइए। अगर अयोध्या न होती तो श्री राम न होते, राम न होते तो कहां से आते हो, कहां चित्रकूट बनता। ऐसे भी चित्रकूट राम जी से आने के पहले से प्रभावशाली है, लेकिन राम जी के आने के बाद तो महाराज चार चांद लग गए हैं। राम जी बंदो अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कल कल करते हैं, और अयोध्या जी के नर नारियों की वंदना करते हैं। अयोध्या च परम ब्रह्मा, अयोध्या जी तो साक्षात परब्रह्म है। अयोध्या जी परम ब्रह्म है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान, सरजू जी साक्षात सगुण भगवान राम है, ऐसा समझ। हां, रामावतार के पहले, भाई शांत रहो, रामावतार के पहले श्री महाराज दशरथ जी को सरजू जी के गर्भ में भगवान राम के दर्शन किए, ऐसा वर्णन है शास्त्रों का। सरजू सगुण पुमान, और राम जी तन्निवासी जगन्नाथ, अयोध्या के रहने वाले जगन्नाथ हैं महाराज। और साक्षात महाराज ठीक से सोच के बोलो कि सत्यम सत्यम बदाम्य हम अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या परब्रह्म, सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य हम कौशल्या जी की वंदना करते हैं, जो बिल्कुल पूर्व दिशा की तरह है। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, उसी तरह कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में भगवान श्री राम का उदय हुआ है। उसके बाद मैं चक्रवर्ती जी की वंदना करता हूं। शेष जो रानियां हैं, सुमित्रा जी, कैकेयी जी और उन सारे रानियों के सहित मैं दशरथ जी की वंदना करता हूं। लेकिन एक स्वतंत्र वंदना करना चाहता हूं दशरथ जी की। कहें क्या कि बंदो अवध भुआल, उनका वैशिष्ट्य क्या है? दशरथ जी का वैशिष्ट्य क्या है कि सत्य प्रेम यही राम पद, राम जी के चरणों में उनका सत्य प्रेम है। तो क्या महाराज और लोगों का सत्य प्रेम नहीं था? कि सत्य प्रेम का मतलब क्या होता है? सत्य प्रेम की परिभाषा क्या है? देखो, जल में कछुए रहते कि नहीं? कछुए के जल से प्यार है कि नहीं? जल में सांप भी रहता है, सांप के जल से प्यार है कि नहीं? है। जल में मेढक भी रहता है, मेढक के जल से प्यार है कि नहीं? है। तो सबका जल ही घर है, जल ही जीवन है, और जल से सबका प्यार है। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह। लेकिन किसी को जल से अलग कर दो, रहेगा संसार में? हाँ, क्यों नहीं रहेगा जी? लेकिन मछली को अलग कर दो, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हाँ, बहुत लोग कहते हैं महाराज मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊंगा, तुम मेरे लखते जिगर हो, नूरे नजर हो, चश्मे पिदर हो। हाँ, ऐसा सब कहते हैं वो। हाँ, अरे हमने बहुत सुना है। हाँ, ये बलवा जो सफेद किया है वो धूप में नहीं किया है, बहुत सुना है महाराज। हमने दुनिया वालों की बहुत सुनी,
तुमसे बढ़ के हमको कोई प्यारा नहीं, तुम नहीं रहोगे मर जाएंगे। और हमने उनको छोड़ दिया, वो जिंदा है। समझे कि आप साल भर नहीं आओगे तो महाराज हम समाप्त हो जाएंगे। हम 10 साल नहीं गए, वो जिंदा है महाराज। हम तुम्हारे वियोग पे दुर्बल हो गए हैं, ये देखो हड्डी दिखाई पड़ रही है। हमने 25 बरस छोड़ दिया, उनको मोटा देखा है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने दुनिया को इतनी बारीकी से देखा है जितनी बारीकी से कम लोग देख पाएंगे। इसलिए दुनिया हमको जल्दी धोखा नहीं दे सकती। ठाकुर की कृपा हो तो हम जानते नहीं, समझे ना। ये दुनिया अच्छी तरह देखा, ये सच्चा प्यार करना क्या जाने। सच्चा प्यार तो वो है, कैतव रहितम प्रेम नहीं भवति मानुषे लोके। सच्चा प्रेम मनुष्य लोक में होता ही नहीं। कैतव रहितम प्रेम नहीं भवति मानुषे लोके, यदि भवति कस्य विरह, अब विरहे सती को जीवति। इसका नाम है सच्चा प्रेम। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। अरे भैया बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणैव परिहर्यो। ये सत्य प्रेम है। तो कहते प्रणवों प्रथम। किसकी वंदना कर रहे हैं? गोस्वामी जी के बड़ा विलक्षण काव्य। वंदना में ये वंदना प्रसंग, मैं कुंजी दे रहा हूं, ताला खोलना। वंदना प्रसंग में जिसका चरित्र वर्णन किया गया, जिसकी वंदना की गई है, उसका सारा चरित्र सूत्र रूप में निबद्ध है। समझ रहे? जैसे श्री जनक जी क्या थे महाराज? एक ने कहा योगी, दूसरे ने कहा राजा थे, भोगी थे। कोई कहता है भोगी जोगी, कोई कहता है भोगी, कोई कहता है राजा, कोई कहता है जोगी। जनक बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है। औपनिषदिक जनक जोगी है, पौराणिक जनक राजा है। अब गोस्वामी जी का जनक इन दोनों से विलक्षण है कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु। आप क्या कह रहे हैं, जोगी की भोगी? का एक बढ़िया सुंदर नीलम रत्न है, नीलम थी, किसी ने आपको भेंट दी, वैद्य जी महाराज, किसी ने आपको भेंट दी, आपने किसी मरीज को अच्छा कर दिया होगा, किसी ने दिया, तो उसने नीलम की अंगूठी ऐसे दी जाएगी, नहीं बहुत बढ़िया नीलम है, कम से कम 1 लाख रुपए का नीलम है। उसको क्या करोगे? बोलो जल्दी बोलो। खाली दोगे? कैसे दोगे? ढक्कन में दोगे ना। अरे ढक्कन में दोगे, नहीं दोगे? तो जो ढक्कन में दोगे, तो ढक्कन 1 लाख रुपए वाला जो नीलम है, उसके लिए ढक्कन साधारण होगा? हाँ? बढ़िया ढक्कन होगा ना। अरे राम जी, बढ़िया ढक्कन होगा ना, चाहे जाहे कहो। लेकिन अब कहते हैं हमको देना तो चांदी का देना। अब चांदी का ढक्कन, चाहे वैसा ढक्कन, सोने का ढक्कन हो तो क्या जाए, है ना। अब महाराज जी नीचे चांदी लगा दो, ऊपर सोना लगा दो। अब किसी ने देखा तो कहें क्या कि वाह चांदी की डिबिया है। अब किसी ने देखा तो क्या कहा, उल्टा देखा तो कहें चांदी की है, पलटा सीधा सीधा देखा तो कहें, बस ये इतने तो कहोगे ये चांदी की डिबिया है या। लेकिन डिबिया न चांदी की है न सोने की है। डिबिया न चांदी की है न सोने की है। जोग भोग मह राखेउ गोई। किसी ने कहा जनक योगी है, किसी ने कहा जनक भोगी है। इस सब लोगों ने क्या किया कि डिबिया को रत्न मान लिया, डिबिया को रत्न मान लिया। गोस्वामी जी कहते हैं न जोगी है, न भोगी है, न डिब्बा सोने का है, न चांदी का है, वो तो क्या है, तो नीलम का डिब्बा है। गोरा जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, अजोग भोग मह राखेउ। है क्या है? गोई, गोई माने छिपा के रखो। प्रेम छिपा के रखने की चीज है।
आई लव यू। निकम्मे, तू प्रेम करेगा तो बोलेगा है? जो कहता है मैं प्रेम करता हूं कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं वो प्रेम बोलेगा। जो कहता हम प्रेम करते हैं उसने प्रेम कभी किया नहीं। हाँ, अगर किया है तो डूबा नहीं, ऊपर से किया है। अगर किया है तो डूबा नहीं, ऊपर से किया है। आप कैसी बात कहते हो, हम डूब के किए हैं हमारे, तो कहते क्यों? तो कहते हैं हमारी मर्जी, हम करते हैं इसलिए कहते हैं। कहते हो ना कहा, बोलते हो ना कहा, तो डूब के कोई बोला है आज तक जिंदगी में? किसी को जरा मंदाकिनी में डूबा के देखो, डूब के कोई बोला आज तक? अरे गहरो प्रेम समुद्र है, इसमें डूबे चतुर सुजान, डूबे सो बोले नहीं, तब बोले सो है। और क्या? जोग भोग मह राख्यो, गोई राम बिलोकत प्रगट्यो, सोई प्रणवो प्रथम भरत के चरना। मैं तो भरत जी की वंदना कर रहा हूं। क्या विशेषता है कि जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत जी नेमी है। आजकल लोग कहते हैं महाराज प्रेम में नेम नहीं रहता। हम सुनते हैं लोगों से महाराज कि प्रेम में नेम नहीं रहता। हमसे बहुत लोग कहते हैं, हमारे भक्त लोग, महाराज जी ये मैं बहुत प्रेम से बना के लाया हूं, बढ़िया बादाम छोड़ के हलवा ले लीजिए। भैया मेरा नियम है, मैं अन्न नहीं पाता किसी का बनाया हुआ। नहीं महाराज ले लीजिए ना, बहुत बढ़िया प्रेम से। हम के बाबा मैं नहीं लेता, मेरा नियम है। प्रेम में नियम नहीं रहता है, भगवान ने भी छोड़ दिया है। हम के तुम्हारी बात में आ जाए तो हमारा बंटाधार हो जाए। हमके भगवान ने नियम छोड़ दिया तो भगवान की इज्जत हो गई, भगवान की कथा कहने लग गए। और जिस दिन साधु नियम छोड़ देगा बेड़ा गर्क हो जाएगा उसकी। संतों मेरी बात ध्यान रखना, कई इन भक्तों के पहलावे में प्रेम में नियम छोड़ना मत। अगर प्रेम में नियम छोड़ दिया तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। भगवान की बराबरी कभी करना मत। जा सुनेम व्रत जाई न बरना, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। कौन है ये? रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो। आज जो राम जी की कीर्ति इतनी दिखाई पड़ रही है, किसका प्रभाव है? लक्ष्मण जी का। एक झंडा ऊंचे आपके सामने खड़ा है, झंडा ऊंचे खड़ा है कि नहीं? आप क्या बढ़िया झंडा है, क्या बढ़िया कपड़ा है, क्या बढ़िया इसकी उड़ान है, कह रहे हो ना? लेकिन इस झंडे को इतनी ऊंची ले जाके फहराया किसने? है डंडा ने। लेकिन डंडा को आप देखते नहीं, देखते झंडा को देखते। लेकिन झंडा, अगर डंडा ना होता तो झंडा ऊंचे, और डंडा जरा निकाल लो, झंडा कहां जाएगा? रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रिपुसूदन पद कमल नमामि। हे शत्रु जी, हम आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं। क्यों? कि आप दुश्मन को मारने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन हाँ? हम कोई आपसे कम है? हम आपसे कोई कम है? महात्मा को माला पहना दिया, हमको नहीं पहना है। हम आपसे कोई कम है? होती है ईर्ष्या, होती ही नहीं होती? शत्रुघ्न जी महाराज के सामने लक्ष्मण जी महाराज हैं, भरत जी महाराज हैं, बड़ा आदर है। शत्रुघ्न जी का कम आदर नहीं है, लेकिन राय उनकी ली जा रही है कि शत्रुघ्न जी को एक बार भी यह बात नहीं आई कि मैं ना, ये क्या है? रिपुसूदन पद कमल नमामि। इसके बाद कहते महावीर, महावीर पूरा करो जो भाई। बिनो हनुमाना राम जासु जैसे आप। महावीर माने नाम क्या होता है? महावीर माने जो सबसे बड़ा वीर। एक अर्थ विद्वानों के समझने के लिए कहूं, एक अर्थ सामान्य कहूं।
वीर किसको कहते हैं महाराज जी? वीर कहते हैं ये बहुत बड़ा लड़ाकू हो, बहुत बड़ा समर में लोगों को पराजित करने वाला हो, इसी को वीर कहते। जरा पढ़िए, वीर एक ईर प्रेरणे धातु है। अब विशेषेण ईरैती थी प्रेरैती थी वीरा, जो विशेष करके राम जी को भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रेरित कर दे, उसका नाम वीर। महावीर, आपकी समझ में आएगी नहीं बात? अगर नहीं आई तो हम दोबारा नहीं कहेंगे। महावीर बिनमो हनुमाना, ये राम जी को भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, और भगवान की आंखों में आंसू ला देते। भक्त के दुख को भगवान के हृदय में अवतरित करके उनकी आंखों से आंसू ला देते हैं। ये काम किसका है? प्रमाण कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीती, बेग चलिए प्रभु आनिया, भुजबल खलदल जीती, सुनि सीता दुख प्रभु सुख, अन्ना भरी आई जल। हनुमान जी ने कहा मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, यही मेरा काम है। महावीर साहेब कहूं न राम सो, तो से न उसीले, महावीर बिनमो हनुमाना। अब दूसरा अर्थ फिर बताएंगे। कपिपति रीछ निशाचर राजा, बंदों सबके चरण सुहाए, सुख सन कादि भगत मुनि नारद। अरे देखो जरा, बड़े काम की चीज है, धन नहीं जाता। हम भक्तों की वंदना कर रहे हैं। किन भक्त का? सबसे पहले सुख